लाइव स्टार्ट हो। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? एकदम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं आप? वेरी गुड। जल्दी से आप लाइव जुड़ जाइए, फिर जो है हम आगे फूड को ही आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो विटामिन का टॉपिक होगा। और आप जानते हैं कि विटामिन जो है उसमें बहुत बारीकी से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आपसे क्वेश्चन आंसर किए गए हैं और आपको उसका आंसर भी आता है। लेकिन एक बार फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर कोई आपको एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ से मिलती है तो वो आपके लिए सुटेबल है, ठीक है। कभी भी ये मत समझना कि सर इतना डेप्थ में नहीं आता है ना, डेप्थ की बात नहीं है। अवधेश यादव, राम राम मास्टर जी, राम राम जी। और रवीना कुमारी, गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप ये ना सोचे कि सर इतना डिटेल में इतनी बकवास क्यों पढ़ा रहे हैं। बेटा ये बकवास नहीं है, ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम से क्लियर करवा रहे जा रहे हैं, ठीक है ना। आप विटामिन के बारे में सब कुछ जानते हैं, साइंटिस्टों के नाम जानते हैं, उसकी कमी से होने वाले रोग जानते हैं, और बेटा उसके उपचार क्या है, उसके केमिकल नेम क्या है। मैं तो ये समझता हूँ आप मुझसे भी अच्छा जानते हैं। लेकिन बेटा जो कॉन्सेप्ट क्या है, जो एक्चुअल में उस टॉपिक का जो मीनिंग है, शायद वो कोई बच्चा जानता हो। बेटा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो ये सारी चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई विटामिन ए का मुख्य सोर्स क्या है ना, विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है, ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन शब्दों का मतलब समझ ले तो बेटा मेरे ख्याल से आप अच्छे जो होंगे वो तैयारी करने वाले बनेंगे। तो बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आपका टॉपिक है जिसका नाम है विटामिन। ध्यान से देखिएगा, विटामिन। विटामिन बेटा आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन का मीनिंग हमने समझा था कि प्रोटीन का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका ग्रीक वर्ड था और उसका मीनिंग था प्राइमरी, मतलब हमारे जीवन में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो भोजन का अवयव था प्रोटीन। ऐसे ही बेटा इस शब्द का भी अपने आप में एक मीनिंग है। और अगर मैं आपसे कहूं कि विटामिन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, पहले यहीं से समझ लीजिएगा कि आपका जो विटामिन है बेटा वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा का जो शब्द है उसका यहाँ से देखिएगा और हमने लिखा हुआ है विटा, यहाँ से ऊपर से देखिएगा कि एक ग्रीक शब्द है जिसका नाम है बेटा विटा। और इस विटा का जो मीनिंग होता है वो आपका ये होता है क्या कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर जीवन तत्व। ध्यान से देखिएगा बेटा, या मैं इसको ये कह दूं क्या नेसेसरी यानी कि आवश्यक तत्व। तो बेटा विटामिन का जो ग्रीक शब्द है उसका जो हमने मीनिंग देखा है उस मीनिंग का निकला है विटा, और विटा का जो मीनिंग है वो है जीवन तत्व या जीवन में सबसे उपयोगी तत्व किसको माना गया है, आप कहेंगे सर वो हमारा माना गया है विटामिन का। यहीं पर आपको क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना है कि अगर कल को क्वेश्चन आता है कि जीवन की मूलभूत इकाई, या बेटा मैं ये कह दूं कि जीवन का संरचनात्मक तत्व भोजन का कौन सा अवयव होता है, तो बेटा प्राइमरी पूछ रहा है वो, तो प्राइमरी में तो आपका प्रोटीन आंसर होगा। लेकिन बेटा जीवन के लिए आवश्यक तत्व जो होगा उसके लिए आपका प्रोटीन आंसर ना होकर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर विटामिन। तो बेटा ये जो विटामिन है ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है विटा, और जिसका मीनिंग होता है जीवन के लिए आवश्यक तत्व। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। दूसरी बात देखिएगा, हमारा जो विटामिन है इसके बारे में कई बार हम ये नहीं कर पाते कि इसकी खोज किसने की, इसका नाम किसने दिया। तो बेटा यहीं से हम कहानी स्टार्ट कर रहे हैं क्या कि बेटा सबसे पहले 1912 में एक साइंटिस्ट आता है और उस साइंटिस्ट का नाम होता है बेटा, आप कहेंगे सर हॉपकिंस। ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा
कि 1912 में हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक ने विटामिन की क्या की थी, आप कहेंगे सर खोज की थी। ये आप हमेशा ध्यान रखें कि विटामिन की जो खोज थी बेटा वो आपके हॉपकिंस ने 1912 में क्या है स्टार्ट की थी। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि कई बार इसका नाम फंक भी आ जाता है कि भाई विटामिन का आविष्कार या जनक किसको कहते हैं, तो अक्सर किताबों में लिख दिया जाता है कि फंक। लेकिन बेटा आप ये ध्यान रखेंगे कि जो फंक नाम का साइंटिस्ट था उसने विटामिन नाम दिया था। बेटा नाम देने वाला तो था कौन, फंक। तो विटामिन नाम दिया फंक ने, जबकि इसकी खोज की किसने थी, आप कहेंगे सर हमेशा हॉपकिंस ने की थी। लेकिन बेटा इससे इम्पोर्टेंट बात एक और समझ लीजिएगा, क्या कि 1892 के अंदर एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था एजाइक मैन। बेटा ये बात ध्यान रखिएगा, एजाइक मैन ये एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये पता लगाया कि मानव शरीर में कुछ रासायनिक तत्वों की भूमिका होती है और उन रासायनिक तत्वों को ही क्या कहा गया है, विटामिन्स कहा गया है। तो 1892 में सबसे पहले एजाइक नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि शरीर में क्या है, आप कहेंगे सर केमिकल यानी कि रासायनिक तत्वों की क्या है उपस्थिति होती है। तो रासायनिक तत्वों की जो उपस्थिति है उसी को क्या कहा गया बाद में, आप कहेंगे सर उपस्थिति है, इसे ही बाद में विटामिन का नाम दिया गया। और बेटा ये नाम देने वाला कौन था, आप कहेंगे सर ये नाम देने वाला था फंक। लेकिन विटामिन पूरी तरह से डिस्क्राइब करने वाला साइंटिस्ट कौन था, आप कहेंगे सर हॉपकिंस था, जिसको फादर ऑफ विटामिन्स के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात ये क्या कि अब जो विटामिन है उसके बहुत सारे अवयव हैं। ये बात देखिएगा कि विटामिन जो है बेटा उसके बहुत सारे अवयव हैं और उसके जो अवयव हैं उसको हम अक्सर बोलते हैं विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, सी डी ई और ऐसे ही के। तो यहाँ पर लिख दिया हमने ए, यहाँ पर हमने लिख दिया बी, ऐसे ही हमने लिख दिया सी, ऐसे ही आप कह सकते हैं सर डी, ऐसे ही आप कह सकते हैं ई और ऐसे ही आप कहेंगे सर के। तो ये आपके विटामिन हैं तो इसके अवयव हैं। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं क्या कि इसमें से हम वसा और पानी, बेटा वाटर और जो फैट होता है उसमें अगर कोई सोल्यूबल है तो आप ये कह सकते हैं कि अगर फैट में सोल्यूबल है तो बेटा वो वसा में घुलनशील विटामिन कहलाएंगे, और अगर वो किस में सोल्यूबल है, वाटर में, तो आप कहेंगे सर उसको हम जल में घुलनशील विटामिन कहेंगे। तो इन्हीं में से कुछ ऐसे विटामिन हैं जो पानी में घुल जाते हैं, इन्हीं में से कुछ ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुल जाते हैं। और बेटा वसा वाला टॉपिक हमने पीछे डिस्कस किया था। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ क्या कि भाई फैट में सोल्यूबल कौन से हैं, वसा में घुलनशील कौन से हैं, तो बताइए आपने कई बार पढ़ चुके हैं। शाबाश, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि हमारे फैट में घुलने वाले विटामिन्स के कौन कौन से हैं, इन्हीं में से छांट लीजिए। शाबाश, ऐसे विटामिन्स का नाम बताएं जो आपका फैट यानी कि वसा में घुल जाता है। जल्दी से लिखिएगा। विवेक कुमार, एक महिमा ने आंसर दिया है ADEK। शाबाश। तो मैं यहीं पर आपका लिख देता हूं क्या कि जो फैट में सोल्यूबल है यानी कि वसा में घुलनशील, तो फैट सोल्यूबल जो विटामिन है घुलनशील विटामिन, उसका नाम है आप कहेंगे सर ADE और आपका के। ये तो किस में घुल गया, फैट में। लेकिन इसी तरह से ये वाटर में भी घुलेगा। तो भाई पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो आपके होते हैं, जैसे बच गए जो, और वो कौन कौन से बच गए, आप कहेंगे सर बी और सी। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना क्या कि
कि बेटा बी के तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स या अवयव होते हैं, क्या बी का हर एक कॉम्प्लेक्स वाटर में सोल्यूबल है? ये क्वेश्चन यहाँ पर है कि भाई कल को यही क्वेश्चन आ जाए कि भाई विटामिन बी का ऐसा अवयव बताइए जो पानी में अघुलनशील है, इनसोल्यूबल है। तो बेटा आप क्या कहेंगे कि विटामिन बी का एक अवयव होता है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, और उसका नाम होता है बेटा B12। ये बात ध्यान रखेंगे कि B12 को छोड़कर बाकी जो पार्ट बच गए B1, B2, B3, B5, B7, वैसे ही 6, 9, 12, तो बेटा वो तो आपके क्या है, अगर 12 को छोड़ दिया जाए तो बेटा B12 ध्यान रखिएगा ये हमेशा किस में घुलेगा, आप कहेंगे सर फैट में घुलेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। विटामिन बी का ऐसा अवयव जो बेटा पानी में ना घुलकर आप कहेंगे किस में घुलता है, वसा में, तो बेटा ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया। बाकी बी के जो होते हैं बेटा वो सारे के सारे पानी में सोल्यूबल होते हैं। अब आप चाहें तो इसी बात को वन लाइनर समझ के भी याद कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहीं से निकाल सकते हैं क्वेश्चन, क्या कि बेटा पानी में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो आपके हैं बी और सी। तो बेटा कल को यही क्वेश्चन पूछ ले क्या कि ऐसे विटामिन्स का नाम बताइए जो मनुष्य के शरीर में यूरिन के रूप में क्या है, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आपके पास फिर ऑप्शन होंगे बेटा, तो एक बात का ध्यान रखेंगे भाई, अपना जो यूरिन है वो एक तरह से पानी है बेटा, और ब्लड का ऐसा पार्ट जो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, उस रिमेनिंग पार्ट को ही हम यूरिन का नाम देते हैं। तो बेटा ब्लड में जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है वो वाटर की तो होती है। तो मुझे ये लगता है कि पानी में जो घुलनशील विटामिन है बी और सी वो मनुष्य के यूरिन के जरिए जो है बेटा बॉडी से बाहर निकल आते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया, आप कह सकते हैं कि विटामिन B1, विटामिन B2, ऐसे बेटा B3, आप कह सकते हैं B5, B6, B7, B9, और बेटा एक आपका 10, और बच गया कौन सा, एक C बच गया। ये वो विटामिन्स होते हैं बेटा जो मनुष्य के यूरिन के साथ ही उनकी बॉडी से बाहर निकल आते हैं। तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, रेक्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपकी पानी में घुल गई बेटा वो पानी के साथ हमारी बॉडी से जो है एक्सक्रीट हो सकती है, बाहर निकल सकती है। और बेटा जब इस तरह से ऑप्शन ना आए तो बेटा बी और सी भी आप उसका आंसर कर सकते हैं कि बी और सी जो है वो पानी में घुलनशील है। इसलिए बेटा जब भी आपकी बॉडी से यूरिन बाहर निकलेगा तो मुख्य रूप से यही प्रोटीन जो है बॉडी से बाहर निकल आए। तो बेटा आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके बाद आगे चलेंगे हम। यहीं से आप अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, अपना टाइम जो है आप यहाँ पे लगा रहे हैं, इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात देखिएगा, अब जान लेते हैं बेटा विटामिन के जो अवयव है उनमें सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है, या बेटा उनके हम फादर यानी कि जनक किसको कहते हैं। तो अगर बात की जाए सबसे पहले किसकी, आप कहेंगे सर विटामिन ए की। तो देखिएगा बेटा जो आपका विटामिन ए है और बेटा जो आपका विटामिन बी है, ध्यान से समझिएगा, विटामिन ए और विटामिन बी जो है बेटा ये आपका अगर एक की बात करते हैं हम तो ये आपका बेटा 1913 के अंदर डिस्कवर हुआ, जबकि विटामिन बी जो होता है बेटा वो आपका 1910 में जो है वो डिस्कवर हुआ। और दोनों की जो खोज थी बेटा वो एक ही आदमी ने की और उस आदमी का नाम था, आप कहेंगे सर मैकुलन। ध्यान से देखिएगा 1913 में और 1910 में बेटा विटामिन ए और बी की जो खोज है वो मैकुलन नाम के साइंटिस्ट ने की। तो बेटा इसी तरह से अगर देखा जाए विटामिन जो आपका सी है बेटा, ध्यान से देखिएगा, विटामिन जो सी होता है बेटा उसकी जो खोज है आपकी वो 1920 में हुई बेटा।
और इसकी जो खोज करने वाला था उसका नाम था बेटा, वैसे तो इसका असली नाम होता है होवकट, लेकिन बेटा अक्सर हम जो है पढ़ाते हैं इसको क्या, होलकट। बेटा ये बात ध्यान रखेंगे कि अक्सर इसका नाम तो है होवकट, लेकिन जो टीचर है इसको या बच्चे इसको जिस नाम से याद करते हैं उसका नाम है बेटा होलकट। ऐसे ही बेटा आपका विटामिन डी है, और विटामिन डी की जो खोज है बेटा वो भी आपकी कब हुई, 1920 में ही हुई। और इसकी जो खोज थी बेटा वो किसने की, आप फिर किसका नाम ले देंगे, आप कहेंगे सर हॉपकिंस ने विटामिन डी को जो है बेटा डिस्कवर किया। सेम बेटा ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि विटामिन ई है, और बेटा विटामिन ई की जो खोज है वो 1922 में हुई, और इसकी जो खोज थी बेटा वो हर्बर्ट इवांस ने की। ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा, हर्बर्ट इवांस ने विटामिन ई को खोजा। और ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूँ क्या कि एक विटामिन और बच गया और उसका नाम है विटामिन के, और विटामिन के को जो खोजने वाला साइंटिस्ट था वो बेटा 1929 के अंदर, और वो नाम किसका आता है, आप कहेंगे सर डैम। ध्यान से देखिएगा बेटा, डैम नाम के साइंटिस्ट ने जो है बेटा 1929 में किसको खोजा था, आप कहेंगे सर विटामिन के को खोजा था। तो बेटा अब सब पता लग गया, ए 1913, बी 1910, सी और डी 1920, और बेटा ई 1922, और ये आपका हो गया 1929। तो बेटा अब यहीं पे फिर क्वेश्चन राइज हो गया कि इनमें से बताइए सबसे पहले खोजित विटामिन कौन सा है, सबसे पहले खोज किसकी हुई। तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी जो है बेटा वो सबसे पहले खोजित विटामिन है बेटा। सबसे पहले जिसकी खोज हुई थी उस विटामिन का नाम क्या होता है, आप कहेंगे सर सबसे पहले खोज जो है विटामिन बी की हुई। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा। इसी तरह से आपका फिर क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पर क्या, कि अगर मैं ये कह दूं क्या कि भाई ऐसे विटामिन्स का नाम बताइए जिनकी आपूर्ति निश्चित प्रतिदिन हमारे शरीर में होनी चाहिए। यहीं पे फिर क्वेश्चन हो गया बेटा कि ऐसे विटामिन जिनकी प्रेजेंस भोजन में हर वक्त उपस्थित होनी चाहिए, या हर समय या हर दिन होनी चाहिए, उसकी आपूर्ति शरीर में नहीं रहनी चाहिए। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन बी और सी ऐसे हैं जो बेटा आपके पानी में घुलनशील हैं, और मनुष्य बार बार जो है दिन में बेटा वो यूरिन करने जाता है, तो ऑफकोर्स जो विटामिन की कमी आएगी बेटा वो बी और सी की आएगी। तो आप ये कह सकते हैं सर हमारे भोजन में ऐसे विटामिन होना बहुत ज़रूरी है जो डेली उनकी आपूर्ति या पूर्ति हम कर सकते हैं। तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा बी और सी। तो अगर मैं ये कह दूं क्या कि शरीर में, ये ध्यान से देखिएगा, शरीर में आपूर्ति प्रोटीन या विटामिन, तो बेटा आपूर्ति विटामिन जो है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बी और सी। और बेटा यही वो विटामिन है जो आपके किस में घुलनशील थे, पानी में। और बेटा इसी के साथ साथ ये लिख सकते हैं मूत्र यानी कि यूरिन से उत्सर्जित विटामिन। तो बेटा यूरिन में उत्सर्जित विटामिन कौन से हैं, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बी और सी। ये बेटा आप ध्यान रखेंगे बी और सी। ठीक है बेटा, ये यहीं पर क्वेश्चन आपके राइज हो रहे हैं। अगर मैं फिर ऐसे ही कुछ बात कह दूं क्या, देखिएगा, अगर बेटा आपसे कह दिया जाए ऐसे विटामिन्स का नाम बताएं जो बेटा नष्ट करने पर जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं, ऐसे विटामिन्स का नाम बताएं जो बेटा चीज़ों को गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। तो आप देखिए बेटा ऐसे विटामिन जो गर्म करने पर नष्ट होते हैं। तो बेटा जल्दी से कमेंट बॉक्स में अगर किसी को पता है तो आंसर, रवीना कुमारी का आंसर आया है सी। शाबाश बेटा, रवीना आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सी ऑप्शन में नहीं है और सी के अलावा दूसरे विटामिन है बेटा, तो फिर आपका आंसर क्या होगा। शाबाश, मानसी यादव,
रवीना, विवेक कुमार और बेटा अवधेश, जल्दी से बताइएगा कि ऐसे विटामिन जो गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। शाबाश बेटा। और इन्हीं में आंसर है बेटा, अब तक जो आपको पढ़ा दिया गया है वो आपका महिमा बी एंड सी, रवीना के। चलिए एक बात समझिएगा बेटा, अभी मैंने बताया कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो आपका आंसर था बी और सी। तो बेटा अगर आपका बी और सी दोनों है ऑप्शन में, तब तो आपका यही आंसर हो जाएगा बी और सी। लेकिन बेटा अब बी के तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सारे बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो हम वो तो आंसर कर नहीं सकते सभी। लेकिन बेटा बी के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं, तो आप देखिएगा वो कौन कौन सा है। पहला विटामिन हमने लिख लिया B1, दूसरा लिख दिया बेटा B5, ठीक है, या मैं ऐसे कहूँ बेटा B1, दूसरा कह दिया B5, ऐसे ही कह दिया बेटा B6। तो 1 और 5 6, और बेटा 6 6 कितने हो गए 12, और बेटा एक आपका हो जाएगा B3 और एक आपका हो गया बेटा B5, तो B2B हो जाएगा। तो B1 B2 B3 B5 B6 और बेटा B12 ये वो हैं जो गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। तो बेटा ना तो इसमें 7 का नाम आया है, ना ही बेटा इसमें 9 का नाम आया है। तो विटामिन B7 ध्यान से देखिएगा, B7 और बेटा B9 इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बेटा बाकी जो है वो आपके गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। अगर मैं आपसे यही कहता क्या कि बेटा जब हम सब्जी बनाते हैं, तो जब सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में हम पानी की क्वांटिटी रखते हैं बेटा, और जैसे जैसे आपका पानी बॉईल होगा, गर्म होगा, तो बेटा आपकी जो सब्जी है वो गलने लगेगी या पकने लगेगी। तो बेटा जब लास्ट में सब्जी बन जाती है तो आपकी जो अक्सर है वो पानी सूख जाता है, और पानी का सूख जाने का मतलब है बेटा उस सब्जी के अंदर ये जो विटामिन्स हैं ये पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसी तरह से बेटा अगर आपसे कहा जाए, क्या ऐसे क्वेश्चन आ जाता है क्या कि बेटा विटामिन ए और इसका जो केमिकल नेम है वो नेम क्या होता है बेटा, आप ध्यान रखेंगे विटामिन ए को क्या बोलते हैं आप, रेटिनोल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ए को हम रेटिनोल के नाम से भी जानते हैं बेटा। और इसकी कमी से हमें 2 ही रोग हो सकते हैं, एक तो होता है बेटा जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, और बेटा नाइट ब्लाइंडनेस को क्या बोलते हैं, रतौंधी रोग, यानी कि शाम और रात के समय बेटा कम दिखाई देना, शाम या रात के समय कम दिखाई देना, ये इसके सिम्टम्स है बेटा, यानी कि लक्षण कह सकते हैं। इसी तरह से बेटा दूसरा रोग और कौन सा हो सकता है, एक का नाम होता है बेटा जीरोपथेलमिया, ये बेटा ध्यान रखेंगे, कई बार इसको जीरोप्लेथीमिया बोल देते हैं, लेकिन बेटा ये आपका जीरोप्लेथीमिया नहीं है, वर्ड को समझें, जीरोपथेलमिया, प्लेथीमिया नहीं है, पथेलमिया है। और बेटा इसका जो मीनिंग होता है कि हमारी आंखों का एक पार्ट होता है जहां पर प्रतिबिंब बनता है, और उसको हम बोलते हैं बेटा रेटिना, और रेटिना इंग्लिश का वर्ड है, और अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो आप इसको दृष्टिपटल भी कह सकते हैं बेटा। रेटिना का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो दृष्टिपटल। तो बेटा रेटिना का क्या है, आप कहेंगे सर कठोरीकरण, यानी कि कठोर हो जाना, ये इसका क्या है बेटा सिम्टम्स, या इस तरह को हम बोलते हैं बेटा जीरोपथेलमिया। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। विटामिन ए का केमिकल नेम है बेटा रेटिनोल, और आप कह सकते हैं इसकी कमी से 2 ही रोग होंगे, रतौंधी रोग और जीरोपथेलमिया। बेटा अगर इसकी आपूर्ति या इस रोग को दूर करना है तो हम अक्सर बोलते हैं कि पपीता हुआ, आम हुआ, सेब हुआ, गाजर हुआ, या बेटा आपके मछली का जो तेल हुआ, ऑयल वगैरह, इन चीज़ों में आपका जो है वो आपका विटामिन ए यानी कि रेटिनोल की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है।
इसी तरह से बेटा आपसे कहा जाए विटामिन बी, और बेटा विटामिन बी जो है वो शुरुआत होती है विटामिन B1 से, और इसका जो केमिकल नेम होता है वो आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर थायमीन। विटामिन B1 का जो नाम होता है बेटा वो थायमीन होता है। और विटामिन B1 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है बेटा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, B1 की कमी से बेटा, शाबाश बेटा, इसकी कमी से रोग बताइएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ एक रोग होता है जिसका नाम है बेटा बेरी बेरी रोग, और बेरी बेरी रोग का जो मुख्य सिम्टम्स यानी कि जो लक्षण होता है बेटा वो होता है भूख का ना लगना। तो बेटा भूख की कमी होनी है या भूख जो है बेटा मर जाना, उसको हम बोलते हैं बेरी बेरी रोग। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। गिरीश कुमार, रवीना, महिमा, और ये आपका बिल्कुल सही जवाब है बेटा, बेरी बेरी जो है ये। तो बेटा B1 की अगर समस्या को दूर करना है तो इसके लिए आप मांस मछली का सेवन कर सकते हैं बेटा। इसके लिए आप अंकुरित गेहूं का यूज़ कर सकते हैं, अनाज का कर सकते हैं बेटा। दूध वगैरह, पनीर, हरी सब्जियां जो है आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें आपके भोजन में शामिल हो जाए तब जाकर हम उसको बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। ऐसे ही बेटा एक यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कौन से अवयव को कहा जाता है। तो बेटा ध्यान रखिएगा आप, बी कॉम्प्लेक्स, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, तो आप विटामिन B1 को ही क्या बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं बेटा। ऐसे ही आपका विटामिन आता है और उसका नाम है B2, और बेटा B2 का जो नाम होता है वो आपका होता है राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन, ये बात ध्यान रखेंगे। विटामिन B2 का जो नाम है बेटा वो होता है आपका राइबोफ्लोविन। और बेटा B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे सर, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको हम बोलते हैं क्लोसिस रोग। बेटा ध्यान से देखिए, विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, क्लोसिस। और क्लोसिस का जो लक्षण है बेटा उसको हम बोलते हैं जीभ और मुंह में छाले हो जाना। जीभ और बेटा मुंह में छाले होना, ये बात ध्यान रखेंगे बेटा, छाले होना। या बेटा ऐसे ही हम कह दें, क्या जीभ में क्या आ जाता है बेटा, सूजन आ सकता है। और या फिर जीभ का जो रंग है बेटा वो आपका क्या हो सकता है, येलो कलर का, पीला होता है बेटा। ये बात ध्यान रखेंगे, जीभ का रंग पीला हो जाना, जीभ में सूजन आ जाना, मुंह में छाले या जीभ में छाले बेटा, इसको हम बोलते हैं क्लोसिस रोग, जो किसकी कमी से होता है, B2 की कमी से। और बेटा अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, हम अक्सर बोलते हैं कि जीभ पर जो लार ग्रंथियां होती है उनसे सलाइवा यानी कि लार बाहर निकलती है। और बेटा जब लार बाहर निकलेगी तो उसके अंदर एक एंजाइम होता है, और वो एंजाइम क्या करता है, आपके फूड में जो स्टार्च की मात्रा होती है उसको डाइजेस्ट करके माल्टोज में बदल देता है। यह आपने पाचन तंत्र में पढ़ा हुआ है बेटा, यह आपने जो है पाचन तंत्र में पढ़ा हुआ है। अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बेटा वो जो एंजाइम होता है जीभ पर उसका नाम था टाइलिन, अगर आपको ध्यान हो जीभ पर एक एंजाइम होता है टाइलिन, या बेटा इसी चीज को हम दूसरे नाम से एमाइलेज के नाम से भी कह सकते हैं। टाइलिन ऑप्शन हो सकता है या एमाइलेज, दोनों एक ही नाम है बेटा एंजाइम्स के। तो आपका क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि विटामिन बी का कौन सा अवयव है जिसको हम पीला एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, विटामिन B2 जो होता है, ये यहाँ से देखो, विटामिन B2 जो होता है बेटा वो आपका किस रूप में काम करता है, आप कहेंगे सर येलो एंजाइम्स के रूप में काम करता है। इसको हम पीला एंजाइम भी कहते हैं बेटा। ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि पीला एंजाइम कौन से विटामिन का उपनाम है,
तो या जीभ पर पाए जाने वाले कौन से विटामिन को हम टाइलिन एंजाइम नाम दे सकते हैं? तो आपका आंसर होगा बेटा B2। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर रंग पीला, तो रंग पीला, जीभ का रंग पीला किसकी कमी से हो सकता है? तो बेटा B2 की कमी से हो सकता है, इसलिए इसको हम येलो एंजाइम्स के नाम से भी जानते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हो गया बेटा? चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा विटामिन B3 की। ध्यान से देखिएगा बेटा, ऐसे ही आपका क्वेश्चन B3, और बेटा जो विटामिन B3 होता है उसका नाम होता है बेटा नियासिन। नियासिन, या बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नियासिन, या बेटा एक इसका और नाम होता है और वो नाम होता है निकोटिनिक एसिड। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा, निकोटिनिक एसिड। विटामिन B3 के 3 नाम है बेटा, निकोटिनिक एसिड, नियासिन या नियासिन भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, एक बात देखिए, विटामिन B3 की कमी से एक ही रोग होता है और उसका नाम होता है बेटा पेलाग्र रोग। बेटा ध्यान से देखिएगा, विटामिन B3 की कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम होता है बेटा नियासिन। और नियासिन जो है, सॉरी, नियासिन पेलाग्र रोग बोलते हैं बेटा। और पेलाग्र रोग जो होता है वो क्या हो सकता है? आप ध्यान से देखिएगा, पेलाग्र रोग के लक्षण क्या है बेटा? तो ध्यान से देखिएगा, आप कहेंगे सर बेचैनी। ठीक है बेटा, बेचैनी। इसी तरह से बेटा रात में नींद ना आना, रात में नींद ना आना, या बेटा मैं ये कह सकता हूं पेशियों में विकार होना। पेशियों में विकार का मतलब है बेटा दर्द वगैरह, पेन होना, या बेटा मैं ये भी कह सकता हूं कि मानसिक तनाव। बेटा ये जो आपके सिम्टम्स है वो किसके हैं? आप कहेंगे सर ये जो लक्षण होते हैं बेटा ये पेलाग्र रोग के होते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखें। अक्सर जब आदमी इन सिचुएशन में है तो बेटा उसको गुस्सा आना स्वाभाविक है। अक्सर ये जो पेलाग्र रोग होता है बेटा वो छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में और ज़्यादातर फीमेल में पाई जाती है, ज़्यादातर फीमेल में पाई जाती है। और बेटा इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे छोटे को ज़्यादा गुस्सा आना, महिलाओं को ज़्यादा गुस्सा आना, या बुजुर्ग आदमी को जो है बेटा वो ज़्यादा गुस्सा आना, ये किसकी कमी से है बेटा? आप कहेंगे सर विटामिन B3 की कमी से है। और बेटा अगर आप इसको दूर करना चाहते हैं तो वही बेटा फल वगैरह, हरी सब्जियां या दूध वगैरह जो है बेटा आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे ही कह दूं, अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन राइज हो गया, कल मैंने बताया था कि हमारा जो तंबाकू होता है उस तंबाकू के अंदर कौन सा वो पाया गया है प्रोटीन? तो आपने कहा था निकोटीन। बेटा ध्यान से सुनिए, तंबाकू के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया गया था? तो आपने कहा था सर निकोटीन। लेकिन बेटा अब यही क्वेश्चन आ जाए कि तंबाकू में जो निकोटीन प्रोटीन होता है या उसका निर्माण होता है वो किस विटामिन के कारण होता है, या कौन सा विटामिन तंबाकू में निकोटीन के नाम से जाना जाता है? तो आपका फिर आंसर सामने है बेटा, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है निकोटीनिक, और निकोटीनिक का मतलब ये बेटा निकोटीन। तो आप ध्यान रखेंगे तंबाकू के अंदर अगर विटामिन पूछता है B3, और बेटा B3 को ही जब प्रोटीन के रूप में पढ़ते हैं तो उसका आंसर हो जाता है निकोटीन। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, तंबाकू के अंदर उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? B3। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ऐसे ही बेटा एक नाम और होता है और जिसका नाम है B5। B5 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें और क्लियर कर दूं। क्या
कि बेटा B3 जो है और B2 दो है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, विटामिन B3 जो होता है और विटामिन B2 जो होता है, तो आपने एक रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ा था और रेस्पिरेशन सिस्टम में आता है बेटा क्रेब्स साइकिल। ध्यान से सुनिएगा बेटा, विटामिन इसमें क्रेब्स साइकिल, और बेटा क्रेब्स साइकिल को हिंदी में बोलते हैं क्रेब्स चक्र। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो क्रेब्स चक्र जो होता है बेटा वो B2 और B3 विटामिन की प्रेजेंस में होता है। तो कल को यही क्वेश्चन आ जाए कि मानव की जो श्वसन क्रियाएं हैं या श्वसन तंत्र में भाग लेने वाले का नाम बताइए, तो आप कहेंगे सर B3 और B2 जो होता है वो क्रेब्स साइकिल मतलब श्वसन क्रियाओं में बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट या सहायक होता है। इसी तरह से बेटा B5 है और B5 का जो केमिकल नाम होता है वो होता है बेटा पेंटोथेनिक। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा, पेंटोथेनिक एसिड जो होता है, पेंटोथेनिक एसिड वो किसका नाम होता है, आप कहेंगे सर B5 का होता है। और जल्दी से कमेंट करके बताइए इसकी अगर शरीर में कमी हो जाए तो कौन सा रोग हमें हो जाएगा, B5 की कमी से होने वाला रोग। शाबाश शाबाश बेटा, जल्दी से रवीना, गिरीश, महिमा और ऐसे ही बेटा ये विवेक, जल्दी से बताइए B5 की कमी से। आप पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को। नहीं पता सर। बेटा B5 जो होता है तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे शरीर में जो ब्लड है उसके अंदर ब्लड का मेनली जो निर्माण करती है वो होती है RBC। और बेटा जब RBC की कमी आ जाए तो बेटा उससे जो रोग होता है आपके खून में कमी आ जाती है, और खून में कमी आना ही क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर एनीमिया। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ रक्त अल्पता, ध्यान से देखिएगा रक्त अल्पता लिख दीजिए, या इसी चीज को आप क्या बोल सकते हैं, एनीमिया भी बोल सकते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा, एनीमिया। तो बेटा खून में कमी आना या RBC का बनना बंद होना, RBC का बनना कम हो जाना, ये सिम्टम्स होता है बेटा B5 की कमी का। इसी तरह से बेटा आपका एक नाम और होता है B6, और B6 को हम क्या बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन। बेटा ये आप ध्यान रखेंगे, पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का केमिकल नेम है, और बेटा उसकी कमी से भी सेम डिसीजेज हो जाएगी। B5 और B6 जो है बेटा उसकी कमी से केवल और केवल कौन सा रोग होता है, आप कहेंगे सर एनीमिया, खून में कमी आ जाना, या आप कह सकते हैं सर रक्त अल्पता। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए क्या B7, और B7 का जो नाम होता है वो हम बोलते हैं बेटा बायोटीन। ध्यान से देखिएगा B7 को हम क्या बोलते हैं, बायोटीन। और बेटा विटामिन B7 की कमी से हमारे जो बाल हैं और उनकी जो रूट होती है जड़ें, उस रूट में छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जिसकी वजह से बाल जो हैं वो ग्रोथ करते हैं। तो फॉलिकल्स का झड़ जाना यानी कि बालों का टूटना, और बालों का टूटना बोल दीजिए, या बेटा हम कह दें झड़ना, या आप कह सकते हैं सफ़ेद होना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बाल संबंधित जो रोग है बेटा वो विटामिन B7 की कमी से है। और अभी जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ सकता है वो क्या है बेटा, आप लोग अक्सर शैम्पू करते हैं बालों में, है ना, कोई सनसिल्क करता है, कोई क्लिनिक प्लस करता है, लेकिन कभी आपने उसके अंदर जो इनग्रेडिएंट यानी कि जो बेटा जो चीज़ से वो बना है उसकी क्वांटिटी शायद आपने पढ़ी हो, आज जाकर आप पढ़ सकते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों ही। बेटा उस क्लिनिक प्लस पर या बेटा जो सनसिल्क है आपका शैम्पू, उसमें पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो आपका एक विटामिन का नाम होगा, और उस विटामिन का नाम होता है बेटा B7।
और कई बार हम बोलते हैं कि ये जो आपका है हेड एंड शोल्डर शैम्पू वगैरह ये बालों का झड़ना 99.9% तक कम करता है। तो बेटा उसके अंदर एक्सेस अमाउंट में क्या हो सकती है, विटामिन B7 की प्रेजेंस हो सकती है। एक आपका नाम होता है बेटा जिसका नाम है B9, और B9 का जो नाम होता है बेटा वो होता है फोलिक एसिड। ध्यान से देखिएगा बेटा, फोलिक एसिड, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, फोलिक अम्ल भी बोल सकते हैं। और बेटा B9 जो है उससे भी आपका क्या है, आप कहेंगे सर रक्त अल्पता यानी कि खून में कमी हो जाना, एनीमिया कह सकते हैं बेटा उसी को फिर से। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, खून में कमी आना, रक्त अल्पता। दूसरी बात ये कि अगर आपसे ये कहा जाए क्या कि इनमें से कोई ऐसा विटामिन बताइए जिसको विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, तो बेटा ध्यान रखिएगा विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या होता है, आप कहेंगे सर विटामिन H भी होता है। विटामिन B6 का जो नाम है बेटा वो आपका BH भी हो सकता है। तो B6 को ही हम क्या बोल रहे हैं, BH के नाम से जान रहे हैं। बेटा B5 हो, B6 या H हो या बेटा B9 हो, तीनों की कमी से एक ही रोग होगा और वो आपका होगा एनीमिया, खून में कमी आ जाना। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और एक बात है बेटा जिसका नाम है B12, और B12 का नाम होता है बेटा साइनो कोबाल एमीन। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा, साइनो कोबाल एमीन, ये कौन से विटामिन का केमिकल नेम है, आप कहेंगे सर B12। तो कल को अगर मैं ये कह दूं कि B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताइए B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, शाबाश बेटा, B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, शाबाश बेटा, जल्दी से कमेंट कीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। गिरीश, रवीना, महिमा, शाबाश बेटा, जल्दी से बताइए। और एक इसका स्क्रीनशॉट और ले सकते हैं आप, शाबाश। B12 की कमी से होने वाला रोग, बेटा B12 एक ऐसा विटामिन का नाम है जिसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। ये नाम से पता चल रहा है बेटा, आप कहेंगे सर कोबाल्ट, और ये क्या है, रतौंधी। गिरीश कुमार, रतौंधी तो बेटा विटामिन ए की कमी से है, B12 की कमी से। सर बोन्स में प्रॉब्लम, बेटा हड्डियों में कैसे प्रॉब्लम आएगी, फिर विटामिन डी का क्या करेंगे आप, शाबाश। शाबाश, बताइए B12 जो है बेटा बेटा एक बात समझिए, B12 जो है साइनोकोबालामीन। तो बेटा एक बात मैंने लिख चुका हूं मैं कि चाहे आपका B5 हो, चाहे B6 हो, चाहे B9 हो या फिर B12 हो, इन सभी से बेटा क्या आ जाएगा, रक्त अल्पता, खून में कमी। और आप चाहें तो B5 में एक नाम और डाल सकते हैं, और B5 का जो नाम है बेटा वो आपका होगा डर्मेटाइसिस। और डर्मेटाइसिस का मतलब होता है बेटा आपकी जो स्किन है उसमें रूखापन आ जाना, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा B5 की कमी से खून में कमी और डर्मेटाइसिस दोनों ही रोग होते हैं। और बेटा B12 जो होता है वो एनीमिया। रवीना बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये फिर क्या हो जाएगा, एनीमिया, खून में कमी, बिल्कुल। अमित सिंह गुड मॉर्निंग जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। भाई लेट हो रहे हो आप, ऐसा क्या हुआ। आगे चलिए, B12 के बाद आपके विटामिन का नाम आता है C, और बेटा विटामिन C का जो नाम है वो होता है एस्कोर्बिक एसिड। ये बात ध्यान रखिएगा बेटा, एस्कोर्बिक एसिड जो है वो हम विटामिन C को बोलते हैं। और बेटा आंवला जो होता है ना, आंवले में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, विटामिन C की होती है। तो जो आपके, सॉरी जी काम हो गया था, कोई बात नहीं।
एक बात समझ लीजिए, जो खट्टे फल होते हैं, संतरा वगैरह, अंगूर वगैरह, या हम ये कह दें नींबू हो गया, या बेटा ऐसे फल जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा या जिनकी नेचर एक्वस होता है, हम उसी को बोलते हैं बेटा विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। तो बेटा यहीं पर आप कह सकते हैं स्कर्वी, और मैं ये कह सकता हूँ इससे कौन सा रोग होगा, आप कहेंगे सर स्कर्वी डिसीजेज। और स्कर्वी रोग का जो सिम्टम्स होता है बेटा, लक्षण जो होता है वो ये होता है कि आपके जो मसूड़े हैं, मसूड़े व दांत से क्या बहना, आप कहेंगे सर खून बहना। ठीक है बेटा, ये ब्लडिंग जो होती है मसूड़ों से, हम बोल देते हैं कि भाई आपका टूथपेस्ट कमजोर है, पेश है नया कोलगेट, पेश है नया जो भी है बबूल है, क्लोजअप है ना, डाबर लाल दंत मंजन है, कुछ भी हो, उन सब के अंदर हम बोलते हैं कि भाई इसका जो एंटी फॉर्मूला होता है वो दांतों को जड़ से मजबूत बनाता है ना। तो ये आप समझ से ध्यान से रखिएगा कि उसमें विटामिन सी जो है वो होना चाहिए। ऐसे ही बेटा विटामिन डी होता है, और विटामिन डी का जो नाम है वो होता है बेटा कैल्सीफेरोल। ये आप ध्यान रखेंगे, कैल्सीफेरोल जो है बेटा वो विटामिन डी का नाम होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। और बेटा यहीं से क्वेश्चन बनता है कि ऐसे विटामिन का नाम बताएं जो कैल्शियम की तरह कार्य करता है। तो बेटा विटामिन डी जो है, इसमें नाम से आ रहा है कैल्शियम, तो आप कहेंगे सर कैल्शियम की तरह कार्य करता ये। और बेटा कैल्शियम का काम क्या होता है, आपकी बोन्स को हार्ड करना, मजबूत करना बेटा, तो कैल्सीफेरोल कार्य करता है। आप कहेंगे सर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे सर रिकेट्स रोग। बेटा रिकेट्स इंग्लिश का वर्ड है, और अगर इसको आप हिंदी में देखें तो इसका एक नाम और होता है, और हम उसको बोलते हैं सूखा रोग। तो हिंदी में इसको सूखा रोग बोलते हैं और इंग्लिश में इसको रिकेट्स के नाम से जाना जाता है, तो कंफ्यूज ना हो। और बेटा ये बात ध्यान रखना कि हमारी जो हड्डियां हैं, अस्थियां जो हैं वो मुलायम हो जाती है, और बेटा अस्थियों का मुलायम होना मतलब कैल्शियम की कमी होना, और जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हम ये मान के चलते हैं कि उसको कौन सा रोग हुआ है, उसका नाम है बेटा ओस्टियोपोरोसिस। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ओस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग का नाम है, और जिसका सिम्टम्स होता है हड्डियों का कमजोर हो जाना। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि हड्डी कमजोर है, हड्डी जो है बेटा वो कमजोर है, या आप कह सकते हैं कि सर मुलायम है, तो बेटा अब इसका नाम हम क्या नहीं रखेंगे, आप ओस्टियोपोरोसिस नहीं कहेंगे। अगर विटामिन डी की कमी से पूछा है तो बेटा इसका नाम रिकेट्स ही होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसे ही बेटा अगर मैं आपसे कहता हूं अगला जो विटामिन है वो होता है ई, कौन सा है बेटा ई, तो डी के बाद नाम आया ई का, तो अगर मैं ये कहूं कि ई का नाम बताइए, आप कहेंगे सर टेकोफेरोल। बेटा ई का नाम जो है वो क्या होता है, टेकोफेरोल, विटामिन ई। और विटामिन ई जो है बेटा वो आपका एक तरह से जनन संबंधित रोग, यानी कि बेटा जो रिप्रोडक्टिव डिसीजेज होती है वो विटामिन ई की, या बेटा मैं ये कह सकता हूँ प्रजननहीनता। और प्रजननहीनता का मतलब होता है बेटा कि मनुष्य में जो स्पर्म है या फीमेल में जो बेटा एग है वो कम से कम निकलना, तो जनन संबंधित रोग। इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के दे सकता है वो क्या, कि भाई शरीर की रैम किसको कहते हैं, ह्यूमन बॉडी की रैम किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे सर शरीर की रैम। ये ध्यान रखिएगा, शरीर की रैम जो है रैंडम क्या होती है मैडम इसकी बोलो, हाँ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है भाई, तो जैसे कंप्यूटर में रैम रोम होती है, ऐसी बॉडी की जो रैम है वो किसको बोलते हैं हम, विटामिन ई। तो बेटा कल को ये क्वेश्चन आ गया कि प्रजनन हार्मोन किसको कहते हैं, या बेटा प्रजनन विटामिन किसको कहते हैं, तो हार्मोन का नाम पूछेगा तो टेस्टोस्टेरोन मेल में, तो और फीमेल में नाम पूछेगा तो बेटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। लेकिन बेटा यहाँ पर विटामिन का टॉपिक डिस्कस हो रहा है, तो शरीर की रैम किसको कहते हैं आप, विटामिन ई को जो है हम शरीर की रैम के नाम से जान। और एक लास्ट है बेटा विटामिन के।
और विटामिन के का जो केमिकल नाम होता है वो होता है आपका फिल्लोक्विनोन, फिल्लोक्विनोन। और बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, फिल्लोक्विनोन जो होता है उसकी कमी से एक ही होता है और वो होता है रक्त का थक्का देरी से जमना। और बेटा रक्त का थक्का देरी से जमना ये तो एक तरह से सिम्टम्स है, लक्षण है, लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखेंगे आपका, रक्त का थक्का देरी से जमना। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, रक्त का थक्का देरी से जमना इसको हम बोलते हैं बेटा इम्बोलिज्म। ये बात ध्यान रखेंगे, रक्त का थक्का जमने की जो प्रोसेस होती है बेटा उसको हम इम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं। अमित सिंह सर विटामिन ई, के और बी प्रॉब्लम है। बेटा मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, टॉपिक में दिक्कत है या कैसे क्या है आप मुझे बताएं, ठीक है। शाबाश बेटा, एक लास्ट पॉइंट और सुन लीजिए। क्या अगर मैं आपसे कह दूं मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, और बेटा इसका जो नाम है वो यही है, क्या आप कह सकते हैं कि प्रोटीन उपापचय, यानी कि प्रोटीन को पचाना। इसमें सहायक विटामिन कौन सा है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे B6 जो होता है वो विटामिन को पचाने में सहायक होता है। तो बेटा ये आपका जो है वो आपका टॉपिक है बेटा फूड का, और जिसका नाम है विटामिन्स। आई होप आप अच्छे से समझ पाए, आपने अपना पूरा टाइम हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप इसमें से क्वेश्चन को सोल्व करके देखें, हर हाल में क्वेश्चन होगा, है ना। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। बाय बाय भाई। हैं